बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे एक क्वेश्चन को जिसमें कि हमें ये कहा गया है कि शॉर्ट सा क्वेश्चन है और इसमें पूछा ये गया है कि भाई ये एक छोटा सा कोड आपको दिया गया है, इसके अंदर जो है ना एरर्स आपने फाइंड करने हैं। तो हम इसके एरर इस तरीके से फाइंड करेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हर लाइन के ऊपर। ठीक है, और हर लाइन के ऊपर हम देखेंगे क्या ये लाइन ठीक है। अगर हमें कोई गलती नजर आई तो हम उसमें करेक्शन कर देंगे। इस तरीके से जितने भी एरर्स होंगे हम सारे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पहली वाली लाइन के ऊपर आ जाते हैं। पहले वाली लाइन के ऊपर लिखा हुआ है इंट के कॉमा ए। तो ये लाइन कर क्या रही है कि दो इंटीजर्स डिक्लेयर करवा रही है के और ए के नाम से, इसमें तो कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट लाइन पे आ जाते हैं कि भाई ए इज इक्वल टू 3 कह रहे हैं। अब ए चूंकि डिक्लेयर्ड है और उसको हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, तो ये लाइन भी ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है कि के इज इक्वल टू 1। तो के भी जो है वो डिक्लेयर्ड है और इंटीजर ही डिक्लेयर्ड है और हम उसको इंटीजर वैल्यू ही असाइन कर रहे हैं, तो ये लाइन भी ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे हम आते हैं और उस पर लिखा हुआ है कि भाई वाइल के इज लेस देन 10। तो एक वाइल लूप की कंडीशन है जिसमें कि लिखा हुआ है कि भाई क्या अगर के की वैल्यू लेस देन 10 है तो ये लूप रन होगा। आगे लगा हुआ है सेमी कॉलन। अब हमें पता है कि सेमी कॉलन तो आता नहीं है वाइल लूप की कंडीशन में। हाँ, डू वाइल में आता है क्योंकि पहले डू की लगी होती है और बाद में जब वाइल लिखा होता है तो आता है, लेकिन वाइल लूप की कंडीशन में जिस तरह अभी वाइल लूप लगा हुआ है इसमें तो ये नहीं आता। तो ये करेक्शन हम करेंगे कि इसको यहाँ से काट देंगे कि भाई ये इस जगह पे नहीं आना। ठीक है, ये एक गलती होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं तो वाइल लूप की ब्रैकेट्स में हमें थोड़ी सी अजीब चीज नजर आ रही है कि ये वाली ब्रैकेट्स तो हम कोड में नहीं यूज करते। जब भी हम इफ एल्स के लिए कोड लिखते हैं या वाइल लूप्स या फॉर लूप्स कोई भी चीज़ हो तो ब्रैकेट्स तो ये वाली यूज़ की जाती है इंस्टेड। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक करेक्शन की ज़रूरत है। तो भाई ये वाली ब्रैकेट्स यहाँ पे नहीं आएंगी और हम इधर लिख देंगे कि भाई इंस्टेड ये वाली ब्रैकेट्स यहाँ पे आएंगी। इसी तरह यहाँ पे भी क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी ये वाली आएंगी और ये वाली नहीं आएंगी जो इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम चले जाएंगे और नेक्स्ट वाली लाइन के ऊपर चले जाएंगे जिसमें कि लिखा हुआ है कि प्रिंट एफ। ठीक है, तो एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिखी हुई है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भाई बैक स्लैश एन मतलब कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा और फ्लोटिंग पॉइंट कुछ प्रिंट करवा रहा है, फिर टैब दे रहा है, फिर कुछ फ्लोटिंग पॉइंट प्रिंट करवा रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट के आगे उसने जो नंबर दिए हुए है वो एक है के और एक है के इंटू ए माइनस वन। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोट करें तो भाई जब प्रिंट एफ की इस तरह की स्टेटमेंट्स होती है तो होता ये है कि पहला वाला जो परसेंटेज एफ है इसमें ये वाली वैल्यू चली जाएगी और जो सेकंड वाला परसेंटेज एफ है उसमें जो भी ये वैल्यू बनेगी ये वाली जाके प्रिंट हो जाएगी उसकी जगह। लेकिन अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि के जो है वो एक इंटीजर है कि और ए भी एक इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो एंड रिजल्ट बनेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। और इसी तरह ये के अकेला वैसे ही इंटीजर है और इंटीजर्स को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज एफ नहीं बल्कि परसेंटेज डी यूज किया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम एक करेक्शन करेंगे और हम ये कहेंगे कि यहाँ पे परसेंटेज एफ नहीं आता और यहाँ पे भी परसेंटेज एफ नहीं आता। इंस्टेड इन दोनों जगहों के ऊपर यहाँ पे लिखा आएगा परसेंटेज डी और यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए परसेंटेज डी। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से बन जाएगी कि बैक स्लैश टी यहाँ बैक स्लैश एन यहाँ। तो ये हमारी जो है ना करेक्ट स्टेटमेंट होगी। इसकी जगह पे इस स्टेटमेंट की जगह पे हम ये लिखेंगे। इस पूरी स्टेटमेंट को बेशक हम काट देते हैं, कहते हैं कि इसकी जगह पे करेक्ट वाली स्टेटमेंट हमने नीचे लिख दी है। तो उसके बाद क्या होगा कि भाई के की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जा रहा है और के की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके के इज इक्वल टू के प्लस टू किया जा रहा है। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है क्योंकि के डिक्लेयर्ड है और जो है ना वो उसकी वैल्यू को बस सिर्फ चेंज कर रहा है। तो बेसिकली इस कोड के अंदर जो हमें नजर आई वो तीन गलतियां थी। सबसे पहली गलती यहाँ पे थी कि भाई उसने जो है ना सेमीकोलन लगाया हुआ था वाइल लूप के आगे जो नहीं आता। दूसरी गलती ये थी हमारे पास कि भाई ब्रैकेट्स जो उसने यूज की हुई थी वो उसने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर दी थी। स्क्वायर ब्रैकेट्स तो हम नहीं यूज करते बल्कि करली ब्रेसेस हम यूज करते हैं। तीसरी गलती यहाँ पे ये थी कि यहाँ पे प्रिंट वो करवाना चाह रहा था डेसिमल को और इंस्टेड उसके लिए वो प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहा था वो परसेंटेज एफ का यूज कर रहा था, जबकि उसको यहाँ पे यूज करना चाहिए था परसेंटेज डी का।